नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कार्य करते हैं और कुछ आदतों की वजह से इनके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया। महज 26 वर्ष की आयु में करोड़ों का कर्ज। और आदतें क्या थी? वो आदतें थी जुए की आदत, सट्टे की आदत, जो कि बड़ी गंदी आदत होती है। तो उस पर भी इनको चाहिए कि इनके ऊपर जो ये कर्ज हो गया है, जो इन्होंने अपने ऊपर कर लिया है, अब उसका निराकरण कैसे होगा और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो उन सभी यूथ के लिए महत्वपूर्ण है जिनका ध्यान भटकता है, जिनका दिमाग भटकता है और जो गलत आदतों में अपने आप को ढकेल लेते हैं। तो गलत आदतों में जाने के बाद आपकी ज़िंदगी पर समस्याएं ही समस्याएं रहती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता। तो अगर आपको समस्याओं से छुटकारा पाना है तो अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आदत पर नियंत्रण रखें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नीड्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बुरी आदतें होती हैं। तो उस पर खासा नियंत्रण करें और कभी भी किसी भी प्रकार के बड़े ट्रांजैक्शन करने से पहले 2-4 बार जरूर सोच लें। जो आपकी पहली प्राथमिकता है उस पर ध्यान जरूर से दें। हमारी पहली प्राथमिकता हमारा रोटी होता है, फिर कपड़ा होता है, फिर मकान होता है। तो हमें उस प्राथमिकता पर ध्यान देके ही किसी और चीज़ पर दिमाग लगाना चाहिए। खर्च के एवज में मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि क्या कुछ आपकी अतली मुझे बता रही है, कैसे मैं आपकी अतली को डील कर पा रहा हूँ और कैसे अतली को देख के समझ पा रहा हूँ। तो देखो, इनके अतली को देख के एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत कमाते हैं। अब पैसा बहुत कमाते इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप पैसा बहुत खर्च भी करो। तो अब ये गड़बड़ी कैसे हुई, तो पहले तो उसको मैं क्लियर करता हूँ। बाकी इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्था है जिसके एवज में जातक के ज़िंदगी पर पैसा आता ही आता है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पैसा आने वाली कौन सी स्थिति है, ऐसा किस संदर्भ में मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात थी इनके हाथ पर जिसके एवज में पैसा आता है ज़िंदगी पर। अब देखो, ये समझदार हैं, एडल्ट हैं, तो करोड़ों का कर्ज हो गया तो कहीं ना कहीं इनको कुछ पैसा तो आ रहा होगा, तभी तो आदत लगी ना। समझना मेरी बात, आपके पास कुछ पैसा जरूर आ रहा होगा तभी आपने रिस्क लिया। तो पैसे आने के योग तो अच्छे थे, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं था। यहां पर बात ये हो गई कि जोश जोश में कार्य ज़्यादा कर लिया, होश रखा ही नहीं कुछ कार्य को लेकर। होश होश था ही नहीं आपके अंदर कि आप क्या कर रहे हैं। तो पैसा आने वाली कौन सी स्थिति है? देखो, भाग्य रेखा इनकी बड़ी सक्रिय है और शुरुआती दौर से बड़ी अच्छी है। तो ये एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि चंद्र पर्वत से चले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बहुत कमाल के हैं, इवन बहुत बेमिसाल हैं, जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी अच्छी होती ही होती है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जो कि बड़ी अच्छी अमाउंट में चल रही है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद देखो तो भाग्य रेखा ये वाली भी इनकी भाग्य रेखा ही है जो कि बहुत अच्छी ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो क्या ही कहने, भाग्य रेखा तो बड़ी उम्दा उम्दा है आपकी। उसके बाद देखो तो एक बहुत ही अच्छी बुध रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, इसको अब कहते हैं मरकरी लाइन, बुध रेखा। उसके बाद ये भी एक आपकी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बड़े अच्छे थे, और सूर्य पर्वत पर एक स्टार साइन बन रहा है, कुरेसी को दर्शाती है। तो हमें इस चिन्ह का फल भी लेने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब चिन्ह बने तो फिर हो गया। सबका एजेस अलग अलग होता है चिन्ह के फलों का। एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे जो कि बड़े अच्छे थे आपके हाथ पर, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर धन संपत्ति आता है। ये बढ़िया सूर्य रेखा, बढ़िया सूर्य रेखा। फिर देखो आपके हाथ पर एक बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो कि आपके लाइफ लाइन पर अवस्थित है। ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल के भी योग थे, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो ये सब पॉजिटिविटी है। इस संदर्भ में जातक के ज़िंदगी पर पैसा बहुत श्योर आता है, बहुत श्योर है, वेरी श्योर पैसा आता है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बहुत बढ़िया आपकी मंगल रेखा है, इवन एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हाथ पर है। ये भी मंगल रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल के हैं। फिर कुछ गड़बड़ी भी है, वो भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। वो भी आपको मैं ज़रूर से दिखाने वाला हूं अभी। तो ये और पॉजिटिविटी अगर हम देख लें आपके हाथ पर, तो एक बढ़िया स्टार आपके बृहस्पति पर भी बन रहा है जो कि बहुत उम्दा बात है। तो जातक कुछ ना कुछ बड़ा ज़िंदगी पर ज़रूर करते हैं,
माइंड रेखा अच्छी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर रेखा भी अच्छी है आपके हाथ पर। तो इस संदर्भ में पैसा ज़िंदगी पर आता ही आता है, नो डाउट। शुक्र भी बढ़िया है आपका, मंगल भी बढ़िया है आपका, बृहस्पति ठीक है, आपका सैटर्न, सन, मरकरी, मतलब सारे प्लैनेट्स आपके मैक्सिमम अच्छे कंडीशंस में है। तो ये ज़िंदगी पर सफलताओं को इंडिकेट करती हैं, इसके एवज में जातक ज़िंदगी पर सफल होते हैं। तो अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है जो ज़िंदगी पर पैसे आने को दर्शाती है। मतलब इन व्यक्तियों के लिए ये बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं। ये लोग पैसा डेफिनेटली कमाते हैं और ज़िंदगी पर कमाने के बड़े अच्छे योग भी थे। तो धन कमाई को लेके आपके हाथ पर अच्छी चीज़ें अवस्थित है, जिसके एवज में पैसा आपके ज़िंदगी पर आता ही आता है। चलिए, पहली पॉजिटिविटी आपने ये समझ ली। और लाइंस को लेके देखो, बुध रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा फिर भी आपके हाथ पर अच्छी है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, और आगे प्रोग्रेस लाइन भी आपके लाइफ लाइन पर बड़ा अच्छा सा है। जीवन रेखा के समतुल्य मंगल रेखा बनी है जो कि बड़ी कमाल की है। अब इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको ज़िंदगी पर क्या ही चाहिए, और इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी ज़िंदगी पर क्या ही मिलती है। तो पॉजिटिव संदर्भ में ये चीज़ें बड़ी एक्यूरेट है, बड़ी अच्छी हैं। इस एवज में जातक की ज़िंदगी अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव का। पहले इनके क्वेश्चंस पर बात करते हैं, आखिर इनको ये दत लग क्यों गया। और हम युवा हैं, अगर जो भी युवा इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी युवा हैं, तो ये चीज़ फील जरूर होना चाहिए हमें कि आप कैसे कार्य करो। और अगर आपके हाथ पर यह अवस्था है, आपकी 25 साल की अगर आयु हो रही है और आप युवा हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो प्लीज़ इस पर थोड़ा कंट्रोल करना। ये नेगेटिव चीज़ है बहुत ज़्यादा, जिसके एवज में आपके ज़िंदगी पर बुरी लतें लग सकते हैं और इस लत के चक्कर में आप परेशान हो सकते हैं, नो डाउट। तो परेशान ज़्यादा ना होना है और देखना है कि क्या समझा रहा हूँ मैं। अब देखो, सबसे बड़ी परेशानी की वजह तो इनकी बन गई, ये हो गई मस्तिष्क रेखा इनकी, और ये हो गई इनकी जीवन रेखा। ये इतनी इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसे जातक को समझाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जब तक इनके ज़िंदगी पर ठोकर ना लगता है तब तक ये समझते हैं नहीं। कुछ लोग समझ जाते हैं। तो देखो, ठोकर बहुत प्रकार का होता है, ठोकर बहुत प्रकार का होता है, एक प्रकार का ठोकर तो होता है नहीं। अब ठोकर किस प्रकार का होता है उस चीज़ को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो ठोकर कैसे होता है, देखो, ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी पर मिस्टेक करेंगे तभी आप वो ठोकर आपको मिलेगा। ठोकर का अर्थ ये भी होता है, अगर कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है और आप उसको, आपको वो समझाने का तरीका समझ में आ गया, तो उसको भी हम ठोकर ही कहते हैं कि आप में ये दिक्कत है तभी आपको समझाने की आवश्यकता पड़ी। आप में ये दिक्कत है तभी आपको समझाने की आवश्यकता पड़ी। अब डिपेंड करता है सामने वाले गुरु पर कि वो आपको कैसे समझा रहा है। बहुत अगर लाइटली समझाएगा तो आप समझोगे नहीं, थोड़ा सीरियसली और कुछ एग्जाम्पल देकर समझाना ही पड़ता है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो ठोकर लगेगा, परेशानी होगी आपके ज़िंदगी पर, और क्या ही होगा आपके ज़िंदगी पर। तो ठोकर तो इनको लग गया, आप तो ये बहुत आराम से समझेंगे। देखो, माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थलग होने से एक बहुत बड़ा चक्कर है कि सुनते हैं नहीं। और अगर नेगेटिविटी आपके हाथ पर होगी, लॉसेस के योग आपके हाथ पर होंगे, तो जब सुनोगे नहीं तो नुकसान ही तो करोगे, फायदा कहाँ से करोगे। तो नुकसान के योग ये बता देता है, नुकसान के योग ये बना देता है डेफिनेटली। तो नुकसान के ही चांसेस बन जाते हैं अगर जातक बात सुनते नहीं है। तो मेरे समझ से बात सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप बात नहीं सुन रहे तो फिर परेशानी की वजह आप खुद ही बन जाओगे। तो इस केस में बात सुनो। और दूसरी नेगेटिविटी थी विपरीत परिस्थिति के योग। थोड़े प्रोग्रेस लाइन थे तो कुछ आपके सट्टे में कुछ फायदा हो गया होगा शुरू में, फिर बाद में नुकसान हुआ होगा। ऐसा नुकसान हुआ कि आप चक्कर में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए एकदम जबरदस्त। राहु रेखा भी थी, विपरीत परिस्थिति के योग भी थे, मतलब जिंदगी पर परेशानी के योग तो परस्पर बने थे। और बृहस्पति पर यहाँ से गड़बड़ी, ये भी थोड़ा परेशानी को दर्शाती है। और इंसान सुनते तो है नहीं, तो यही नेगेटिविटी आपके ऊपर भारी पड़ गई। बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ होती है तो इंसान का दिमाग भटकता भी है, थोड़ा सा गलत कर्मों की तरफ दिमाग भटकता है। शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं, और शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ होती है नहीं, आपको मेहनत करना ही पड़ता है किसी भी प्रकार के अचीवमेंट को पाने के लिए। इस बात को तो दिमाग में बिठा के रखो। आप किसी भी प्रकार के सुख सुविधा को पाने के लिए या किसी भी प्रकार के अचीवमेंट को पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। दूसरा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जातक प्रयास करने पर कम ट्रस्ट रखते हैं। तो मेरा समझ है कि आप प्रयास करो, प्रयास करने के बाद ही आपके ज़िंदगी पर सफलता मिलते हुए नजर आएगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अगर आपके किसी के हाथ पर, थोड़ा डिसीजन ले लिया करो, थोड़ा सा डिसीजन सही सा लो, थोड़ा सा समझ के निर्णय लो, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लो। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से समस्याएं ही ज़िंदगी पर आती हैं, दूसरा कुछ तो ज़िंदगी पर आता है नहीं। चलिए जी, नेगेटिविटी आपने समझ लिया। अभी हम विचार करते हैं कि आगे का प्रश्न, क्या ये कर्ज उतार पाएंगे। देखो क्या है ना, कर्ज आपने अब जरूरत से ज़्यादा कर लिया है,
डेफिनेटली आपको उतारना ही, ईमानदार व्यक्ति हैं, भाग्य रेखा का साथ है तो उतार ही पाओगे। बाकी अपने दिमाग को नियंत्रण करने के लिए और इस राहु रेखा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो भी रेमेडीज है वो मैं आपको देने का जरूर प्रयास करूंगा। ये जो आपकी राहु रेखा है जो कि आपको परस्पर परेशान करेगी 28-29 वर्ष की आयु तक, तो इसके नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको रेमेडी करना बेहद जरूरी है। और उस रेमेडी के बाद आपका दिमाग भी शांत रहेगा, क्योंकि हम करेंगे क्या ये समझो, ये आपकी नेगेटिविटी है, इस पर हम लगा देंगे लगाम। और जैसा शुरू में मैंने आपको बताया कि पैसे कमाने के योग तो थे, तो वो चीज़ें फलित हो जाएंगी। देखो बस यही होता है उपाय। देखो डायग्नोसिस इसी को तो कहते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस वायरस को मारने का प्रयास करते हैं, तो आपकी बॉडी खुद लड़ने लगती है उस वायरस के, या उस वायरस को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं मेडिसिन के थ्रू, और डॉक्टर कुछ नहीं करते। तो पामिस्ट्री भी कहीं ना कहीं ऐसी ही है। आपकी जिम नेगेटिविटी है उसको मैंने डायग्नोसिस किया, बढ़िया से किया, अब उसको नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए कुछ उपाय दे देंगे और पॉजिटिव चीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ रेमेडी दे देंगे, जिससे क्या होगा, आपके जिंदगी में नेगेटिविटी का दुष्प्रभाव कम आएगा और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। जैसा शुरू में मैंने बताया कि पैसे कमाने की बड़ी अच्छी अवस्था है और थोड़ा ऑब्स्टेकल का योग है, तो आप पैसे कम कमा पा रहे, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर हम लगाम लगा देंगे, आपके दिमाग पर लगाम लगा देंगे, आपके विचलन पर, आपके फ्रस्ट्रेशन पर, आपके डिस्ट्रैक्शंस पर लगाम लगा देंगे और आप पैसे कमाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो कोई भी कर्जा चुकाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये चीज़ तो हम जरूर से करने वाले हैं और सारा ऑथेंटिक है, सारा लॉजिकल है, सारा साइंटिफिक है, तो इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखा रहा हूँ। अब आप हो कैसे एग्जैक्टली में आप हो कैसे, ये तो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ। अब इससे बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता कोई आपको दिखा सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको समझते कैसे हैं, समझना जरूरी है। तो रेमेडी आपको जरूर दे देंगे, कुछ और प्रक्रिया का हम परिचय करा देंगे और रेमेडी आपको दे देंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अब भी इनके एक प्रश्न थे जिसका मैंने खूबसूरती के साथ उत्तर करने का प्रयास किया। अब एक और प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या कुछ कर पाएंगे। देखो अगर आपने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया तो हाथ नॉर्मल नहीं है आपका, आप करोड़ों के कर्ज में जा सकते हो तो करोड़ों रुपए कमा भी सकते हो, सीधी बात है। आपका हाथ सामान्य नहीं है, आप करोड़ों के कर्ज में जा सकते हो तो आप करोड़ रुपए कमा भी सकते हो, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। बस अपने आप को समझना है और समझने का प्रयास करना है। अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत 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 बेहतर हो जाएगी। तो सूर्य रेखा बड़ी सामान्य नहीं है आपकी, एक से ज़्यादा गुणी व्यक्ति हैं आप। अगर आपने अपने आप को समझा तो आपकी ज़िंदगी बेहतर, बहुत पैसा कमाने वाले हो आप, बहुत पैसा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो एक सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, ये इनके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। कुछ एक ट्रायंगल भी है, ये भी आपकी नेगेटिविटी को दूर करने में पूरा सहायक, पूरा सामर्थ्य। अभी आगे विचार करते हैं आपके जीवन रेखा से। जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, बचपन कैसा बीता है। देखो बचपन में परेशानियां रही हैं, कुछ राहु रेखा ज़्यादा रही है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करती है। इतनी ज़्यादा राहु रेखा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम को भी दर्शाती है। बाकी यहाँ पर से कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थे तो कुछ तरक्की हुई, प्रॉब्लम्स आई, खत्म हो गई, थोड़ा कष्ट हुआ, फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। आज नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे होंगे। अगर आपके ज़िंदगी पर कुछ कष्ट भी होगा तो वो नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे होंगे। जब ऐसी अवस्था रहती है तो कुछ लाइफ टाइम कष्ट हो जाता है। जातक को कोई भी बीमारी हो सकती है जो लाइफ टाइम रहने वाली बीमारी होती है, तो ये तो सामान्य बात है, इसमें किसी केस में नहीं भी होता है। और राहु रेखा परस्पर आपके 29 साल तक पीछा नहीं छोड़ी है। कुछ प्रगति के योग तो इंडिपेंडेंट 20 वर्ष के बाद हो गए। कभी तरक्की मिली, कभी डिस्ट्रैक्शंस मिला, कभी असुविधा मिली, कभी दुर्गति हुई आपकी, कभी परेशानी में रहे, लेकिन पैसा आता रहा आपके पास, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन थी। राहु रेखा का डिस्ट्रैक्शंस 29 वर्ष तक एकदम कंप्लीट था। ये 22 था, ये 29 वर्ष तक। 29 के बाद लाइफ लाइन आपकी स्मूथ दिख रही है हमें। एक आपकी 31 में तरक्की, फिर आपके 33 में है, फिर आपके 35 में, फिर आपके 38 में। तो इस एजेस में आपको तरक्की ज़िंदगी पर मिलेगी। ये डिस्ट्रैक्शंस जो आपके हाथ पर दिखे, ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं आपके भटकाव को, आपकी परेशानी को, आपके ऊपर कर्ज को, जो कि निहायती ज़रूरी है कि इसका आप उपाय करो। वो आपको ज़रूर से हो भी रहा होगा, कर्ज वगैरह। अब 32वें साल मैंने क्यों काउंट किया, क्योंकि उस समय तक परस्पर हर साल 2 साल राहु रेखा है। अभी आपकी 26 वर्ष की आई और 28-29 तक परेशानी है। हालांकि मैं उपाय दूंगा, उस 27 में होगी, 28 में होगी, कुछ परेशानी के योग बने हैं, लेकिन 28 के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ है। आपके 38वें में तरक्की, फिर आपके 40 में, फिर आगे जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 44 में, फिर एक तकरीबन आपके 52 में। 52 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, एक आपके 62 में, आगे भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। कुछ फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। लाइफ लाइन बड़ी अच्छा आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लाइफ लाइन पर ही चीज़ तो थी। बहुत जल्दी आपका ज़िंदगी स्मूथ होने वाला है। जिस तरह की ज़िंदगी की आपको इच्छा है, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है।
एक बहुत बढ़िया आपका मंगल रेखा, इवन एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हाथ पर है। तो ये दर्शाता है कि इस जातक बड़े गुणी होते हैं, बड़े गुणी होते हैं। किसमें? काम करने में। कितना भी प्रॉब्लम हो जाए इनकी ज़िंदगी पर, ये लोग काम करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि एनर्जी अच्छी रहती है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। बड़ी बीमारी भी हो जाए ना, अगर किसी वजह से बड़ी बीमारी भी हो जाए, तो आप इनको देख के जज नहीं कर पाओगे। तो चलिए, ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न है। अभी इनके तली का हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य मेज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ राज्यों कारकतली को दर्शाते 65%। जिंदगी कंफर्टेबल ही बीतती है, अपने पैर पर जब खड़े होते लाइफ को अच्छा ही बिताते हैं। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे जरूर से आपकी जिंदगी पर आ जाते हैं। क्योंकि गद्देदार है ना, तो ये कंफर्ट को दर्शाते हैं, लाइफ में कंफर्ट रहता है। और कंफर्टेबल लाइफ होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, सबकी जिंदगी पर होती नहीं है। समझदार बहुत है समझदार, बस समझदारी से समझाने वाला कोई मिला नहीं जो आप समझे नहीं, लेकिन समझदारी तो बड़ी अच्छी है आप में। फिर एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, हल्की फल्की घबराहट हो सकती है कभी कभार, नॉर्मल है, सामान्य है। बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का एक शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए आगे आपकी अतली पर और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, देखने का समझने का प्रयास करते हैं। एक बेहतरीन सा थंब है आपका हाथ पर, बेहतरीन सा थंब। फिर देखिए, समझदारी का लोभ जैसा मैंने बताया बहुत अच्छी है। स्ट्रांग लाइंस आपके हाथ पर ये दर्शाते कैसे इंसान बड़े अच्छे होते हैं, नो डाउट। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, दिल का बड़े अच्छे हैं। बाकी कुछ लाइंस आपके हाथ पर बनी हुई लाइंस दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट तो होते हैं, बाकी ये छोटी है, ये बड़ी है, तो व्यक्ति मेहनती है। टेंड करिए, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, बहुत ज़्यादा ही आप मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, बहुत ज़्यादा हिम्मती है। बुध फिंगर लंबी है, आप कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, नो डाउट। फिंगर लंबी करिए, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा रही है। उसके बाद दिखाऊं तो मैं आपको, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। स्ट्रांग लाइन से थोड़े धोखे मिलने के योग थे जिंदगी पर। आपके परोपकारी लाइंस आपके हाथ पर जातक सेवा भावित होते, परोपकारी होते हैं। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा अलग धलक सी है, किसी के सुनते नहीं सुनना चाहिए। कुछ मानसिक तनाव के योग बने हैं 28-29 वर्ष की आयु तक। बाकी आपके ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है, ज़बरदस्त हृदय रेखा है आपकी, मतलब स्ट्रांग मानसिकता है। ये भी ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के इरिटेशन जल्दी हो जाती है, तो गुस्सा को नियंत्रण में रखना है आपको। बाकी ये सब परोपकारी है, दूसरे के लिए हमेशा आप अग्रसर और हमेशा आप प्रेरित रहते हैं उसकी मदद करने के लिए। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा, भाग्य रेखा का अच्छा ब्रांच है। देखो, भाग्य रेखा का साथ मिलेगा, इंडिया से बाहर की तरक्की भी है, विदेश के योग भी आपके हाथ पर बने हुए हैं। कोई डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है परस्पर। माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, माइंड काफ़ी ज़्यादा तेज आपका चलता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहते हैं। विदेशी धरती से धन लाभ का योग है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा पर बना ट्रायंगल ये दर्शाता है कैसे जातक बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं जिंदगी पर। 45 वर्ष के बाद अब स्टार बन रहा है, एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होती है और सूर्य रेखा बड़ी है तो मान सम्मान जिंदगी पर पाएंगे। और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा ये दर्शाते इंसान बड़े समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, काम करने इनको आता है। डिस्ट्रैक्शंस तो यहाँ भी था, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर थे। 36वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी है, आगे भी भाग्य रेखा का ब्रांच है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ पर जरूर बने हुए हैं। सनमर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के योग है, व्यक्ति थोड़ा फ्लक्चुएट रहते हैं। बाकी स्ट्रांग बुद्ध पे खाई लाइन्स, इंसान बड़े समझदार हैं। अगर आप समझदारी से चले, व्यक्तिगत परामर्श पर चले किसी समझदार व्यक्ति के, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने हिसाब से चलोगे दिक्कत होगा। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक है। कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े आपकी जिंदगी पर दिख से रहे, बाकी प्रॉपर्टी का योग है तो कोर्ट कचहरी के लफड़े फलित नहीं भी हो सकते। उपाय करोगे, उपाय यही है कि सहजता से चलो, संभल के चलो। जब जान रहे हो कि दिक्कत हो सकता है, संभल के चलो। लेकिन ये बहुत विजिबल नहीं है कोर्ट कचहरी वाला, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे जिंदगी जी रहे हो आगे। मंगल दोनों बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। यात्राएं जिंदगी पर बड़ी बड़ी रहती है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। बुध रेखा बन रही है, पैसे आगमन के योग तो आपके जिंदगी पर बने हुए हैं। हाँ, खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति, मनी ट्रायंगल है, ये भी एक भाग्य रेखा को सपोर्ट करे, ये भी भाग्य रेखा को सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। भाग्य के धनी है, शुरुआती दौर से बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन अपने पैर पे खड़े हुए 20 वर्ष के बाद पैसा कमाया है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बड़े अच्छे ब्रांचेस हैं। उसके बाद ये भी भाग्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस है, नो डाउट।
फिष्टुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को इंडिकेट कर रहा है, शुक्र बड़ा जबरदस्त है, लेकिन स्ट्रेस के योग थे, कुछ मान हानि के योग आपके जरूर थे। जब ये बहुत डार्क लाइन रहती है तो मान हानि के योग को भी दर्शाती है। बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, लग्जरी चाहिए और लग्जरियस जिंदगी रहती भी है। लग्जरी सुख के लाइंस वो तो जिंदगी पर मिलने हैं, शुक्र बड़ा बढ़िया है, जिंदगी मस्त कटती है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, कुछ टेंशन के लाइन जरूर है, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं। स्ट्रांग मंगल रेखा दर्शाती है जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, लेकिन फिर भी जायती मत करना अपने स्वास्थ्य के साथ, तो आयु लंबी रहेगी। बाकी थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग 28 वर्ष तक है। ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।